गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग कालकोठरी कहते थे। कहते हैं वहां कभी कोई गया तो लौटकर नहीं आया। लोग डर के मारे पास भी नहीं जाते। पर 22 साल का अर्जुन, जो शहर से गांव पढ़ाई के लिए आया था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम दोस्तों के साथ बैठे अर्जुन ने बहस में कह दिया, मैं उस हवेली में रात बिताकर आऊंगा। कुछ भी नहीं होता। अगले दिन रात को एक टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल लेकर अर्जुन हवेली में दाखिल हुआ। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई, छतों से लटकते जाले और हर कोने से आती सीली सड़ांध। अर्जुन ने मजाक में कहा, कोई है यहाँ तो सामने आ जा। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन चौंका लेकिन सोचा, हवा से होगा। वह ऊपर की टूटी सीढ़ियों से एक कमरे में गया, जहां एक पुराना आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक काली आकृति दिखी, लंबे बाल, लाल आंखें और बिना चेहरा। अर्जुन ने घबराकर मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। पर पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तू क्यों आया यहाँ? अब अर्जुन डर गया। वो भागने को दौड़ा लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी एक और दरवाजा दिखा, जो पहले नहीं था। उस पर लिखा था, इस दरवाजे के उस पार अंधेरा ही अंधेरा है। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खोला और देखा, वहां एक गहरी सुरंग थी, जैसे अंधीन हो। तभी किसी ने उसे धक्का दिया और वो सुरंग में गिर गया। अर्जुन को होश आया तो खुद को एक अजीब कमरे में पाया। दीवारें खून से सनी थीं और वहां दर्जनों लोग थे, जो मुर्दों जैसे दिखते थे पर जिंदा थे। सब धीरे धीरे बोले, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अर्जुन चीखा, मुझे जाने दो, लेकिन तभी हवेली का वही आईना सामने आया और उसमें अर्जुन की जगह अब वो काली आकृति दिख रही थी। अब वह अर्जुन था ही नहीं, वो भी उस श्रापित आत्माओं में एक बन चुका था। अगले दिन लोग देखे कि हवेली के बाहर अर्जुन का मोबाइल गिरा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। आखिरी दृश्य में अर्जुन आईने में चिल्ला रहा था, वो दरवाजा मत खोलना। लेकिन आवाज में अब अर्जुन की नहीं, उस काली आत्मा की हंसी थी।